दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो एक बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित एक प्रेरक कथा है जिसे भगवान बुद्ध और एक राजा के बीच का बोधपूर्ण संवाद शामिल है। प्राचीन भारत की बात है। मगध राज्य का एक शक्तिशाली राजा था, बिंबिसार। उसके पास सब कुछ था, सोना चांदी, हाथी, रथ, सुंदर महल, सेवक, वैभव, सब सुख सुविधा। पर फिर भी एक बेचैनी थी, एक असंतोष था। एक दिन राजा अपने मंत्रियों से कहा, मैंने संसार का हर सुख पा लिया है, पर फिर भी मेरे मन को चैन क्यों नहीं मिलता। तब मंत्री बोले, राजन, शायद आपको संत महात्माओं की संगति की आवश्यकता है। इन दिनों पास के जंगलों में एक बुद्ध नामक एक सन्यासी रहते हैं। लोग कहते हैं उनके पास सच्चे सुख की चाबी है। फिर क्या था, राजा की जिज्ञासा हुई। उसने एक दिन रथ मंगवाया और अपने कुछ सेवकों के साथ बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही राजा जंगल में बुद्ध के आश्रम के पास पहुंचे, उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे साधारण वस्त्र पहने एक तेजस्वी सन्यासी शांत भाव से ध्यान में लीन था। वह सन्यासी कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे। राजा उनके पास जाकर बड़े विनम्रता से कहा, भगवान, मैं मगध का राजा बिंबिसार हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सुख सुविधा, फिर भी भीतर एक खालीपन है। मैं जानना चाहता हूँ सच्चा सुख क्या है और सच्चा अमीर कौन है। बुद्ध ने राजा की आंखों में देखा। वो आंखें चमक रही थी, बाहरी सोने से नहीं बल्कि जिज्ञासा के उजाले से। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव से मिलेगा। लेकिन तुम यदि सुनना चाहते हो तो मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। राजा ध्यान से बैठ गया। फिर बुद्ध बोले, एक समय की बात है। एक गांव में दो पुरुष रहते थे। एक था सेठ हरिशंकर, जो बड़ा धनी व्यापारी था। दूसरा सोमनाथ, एक साधारण किसान था। हरिशंकर के पास बेशुमार सोना चांदी, नौकर चाकर, बड़े घर, घोड़े, बैल सब थे। पर उसका मन हमेशा डरा रहता था, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं घाटा ना हो जाए। वह सोने से लिपटा रहता, लेकिन चैन की नींद कभी नहीं सोता। उधर किसान सोमनाथ के पास एक जोड़ी बैल, थोड़ी सी जमीन और एक कुटिया थी। वह दिन भर मेहनत करता, शाम को मिट्टी के दीपक जलाता, अपने परिवार के साथ बैठकर रोटी खाता और हंसते हुए सो जाता। एक दिन गांव में डकैत आए। हरिशंकर की हवेली लूट ली गई। वह चिल्लाता रहा, मेरा सब कुछ चला गया, मैं बर्बाद हो गया। उधर सोमनाथ दीप जलाकर खेतों की रखवाली कर रहा था। उसकी मुस्कान में कोई कमी न थी। वह बोला, जिसने कभी धन को पकड़ कर नहीं रखा, उसे खोने का डर कैसा। फिर बुद्ध ने राजा से पूछा, अब बताओ राजन, कौन अमीर था। राजा यह सुनकर कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, हे भगवान, सेठ हरिशंकर के पास तो धन था, पर जो आनंद और संतोष सोमनाथ के जीवन में था, वही सच्चा धन था। सोमनाथ सच्चा अमीर था। बुद्ध राजा का जवाब सुनकर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, धन से अमीरी नहीं आती, संतोष से आती है। फिर राजा ने पूछा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि धन रखना गलत है। फिर बुद्ध बोले, नहीं राजन, धन रखना गलत नहीं, धन का दास बन जाना यह दुखद है। यदि धन तुम्हारे पास है और तुम उसके स्वामी हो तो वह साधन बन सकता है सेवा का, लेकिन यदि तुम उसके अधीन हो तो वह बन जाता है बंधन। राजा सोच में पड़ गया और फिर बुद्ध से पूछा, भगवान, आप जिसे संतोष कहते हैं वह कैसे पाया जाए। तो बुद्ध बोले, संतोष पाने के 3 उपाय हैं। पहला, तुलना का त्याग। जब तक तुम दूसरों से तुलना करते रहोगे, संतोष नहीं आएगा। तुम देखोगे कोई तुमसे सुंदर, कोई तुमसे अधिक धनी, कोई तुमसे अधिक शक्तिशाली, और तब तुम्हारा मन हमेशा खाली रहेगा। दूसरा, कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन जो तुम्हें मिला है, श्वास, जीवन, भोजन, परिवार, उनके लिए कृतज्ञ बनो। जो है उसे देखो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। तीसरा, ध्यान और विवेक। ध्यान से तुम अपने भीतर उतर सकते हो। वहां तुम्हें मिलेगा वह सुख जो बाहर के वैभव से नहीं मिलता। भीतर की चुप्पी ही सच्चा खजाना है। बुद्ध के इन उपायों को सुनकर राजा गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज पहली बार मुझे अपने असली दरिद्रता का अनुभव हुआ। मैं वस्त्रों से अमीर था, पर हृदय से दरिद्र था। अब मैं एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ।
तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तो आज से तुम राजा नहीं, एक साधक हो। और साधक ही सच्चा अमीर होता है, क्योंकि उसके पास आत्मिक शांति होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अमीर वह नहीं है जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, अमीर वह है जिसके पास संतोष है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।